आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Insha Hussain Ahmed. I am Bektuba Abrar. I'm Ansari Mohammad Faiz. I'm Aslan Khan. I'm Rudra Patil. I'm Mohammad Ayan. I scored 604 in NEET, 99.39 percentile in MST CT, and 91.33 percentage in HSC. My MST CT score is 99.68 percentile, and I stood first in MULA. My NEET score is 563. And HSC percentage is 87.17%. I scored 91 percentile in JEE, 91.58 percentile in MST CET, and 89.17 percentile in HSC board. And I scored 91% in 10th CBSE. And I scored 91% in ICSC board 10th result. I secured 91% in CBSE board. रबाले का एक छोटा सा मदरसा बजरंग दल के निशाने पर, मदरसे के जिम्मेदारों ने मनपा अधिकारी को दिया ज्ञापन। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पूरे भारत भर में अब मुस्लिमों के धार्मिक स्थल और उनके धार्मिक केंद्र लगातार निशाने पर। नवी मुंबई के रबाले से एक मामला सामने आया है। रबाले का नौसील इलाके में एक छोटा सा मदरसा है। पिछले 7-8 वर्षों से पहले किराए पर यह जगह ली गई थी और यहाँ पर धार्मिक शिक्षा मुस्लिम छात्रों को देने का काम किया जाता था। फिर कुछ वर्ष पहले इसे खरीद कर इस मदरसे को ले लिया गया। बिल्कुल इसकी जमीन और ढांचे के साथ इसको मदरसे के जिम्मेदारों ने खरीदा है। मगर इसको लेकर बजरंग दल के एक स्थानीय कार्यकर्ता तेजस पाटिल द्वारा मनपा को, नवी मुंबई मनपा और घनसोली का वार्ड ऑफिस, यहाँ पर लगातार शिकायतें की जा रही है, जिसके संबंध में फिर सुप्रीम कोर्ट के गत नवंबर के स्थगन आदेश, यानी इस तरह के किसी भी अवैध निर्माण को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की कार्रवाई के बगैर छुआ नहीं जा सका और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बगैर आप कार्रवाई नहीं कर सकते। इस आदेश के तहत फिर जिम्मेदारों ने घनसोली के वार्ड ऑफिसर से मुलाकात की है और उन्हें यहाँ पर ज्ञापन दिया है और उसके बाद उनसे बातचीत हुई। किस तरह से ये पूरा मामला उठा हुआ है और इस पर क्या कहना है मदरसे के जिम्मेदारों का और उनके मदद के लिए आए हुए लोगों का। मेरा नाम शेख समीर है। मैं MIM का स्टूडेंट विंग का नवी मुंबई से महासचिव हूँ और आज एक मुद्दे के तौर पे हम F वार्ड जो है घनसोली का, वहाँ पे आए थे महापालिका से निवेदन करने के लिए। इसके पहले हमने आयुक्त साहब से मुलाकात किए थे। एक्चुअली नौसील नाका एक जगह है घनसोली में, वहाँ पे एक मदरसा है। वो मदरसा इनके मुताबिक अनाधिकृत जगह पे है। क्या नाम है मदरसे का? मदरसे का नाम है ये अल मदीना मदरसा, जो कि तलवली नाका मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के जानिब से चलता है। और वो मदरसे के ऊपर इन्होंने नोटिस भेजा था कि इस मदरसे का डिमोलिशन होगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें गाइडलाइन दी गई है कि किस तरीके से डिमोलिशन होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो उस चीज़ की जो कॉपी है हमने आज महापालिका के जो F वार्ड के आयुक्त है उनको जाके दी है। उनको बताया है कि आपका जो प्रोसीजर है इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, आपका जो एक्शन लेने का तरीका है वो भी लॉ के तहत नहीं है। तो इसके लिए आप जो है इस पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा मदरसा जो है मस्जिद नहीं होती। मदरसा क्या होता है इसके बारे में भी हमने उनको बताया। ये एक शिक्षण केंद्र है। हमारे इंडिया में जैसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम CBSE ICSE चलता है, वैसे इस्लामिक शिक्षण जो है मदरसों के थ्रू चलता है। यूपी में देखेंगे तो मदरसा एक्ट के तहत बहुत सी चीज़ें होती है। महाराष्ट्र में मदरसे चलते हैं। मदरसे में जो शिक्षण लेने वाले लोग हैं वो लोग आगे जाके जो रोज़गार प्राप्त करते हैं इसी शिक्षण के बेसिस पे प्राप्त करते हैं। जो हाफिज़ बनते, कारी बनते, मुफ्ती बनते। तो ये आगे आने वाली परेशानियों को हमने उनको बताया। रमज़ान का महीना आ रहा है उसके बारे में उनको बताया। फिर बाद में लॉ पॉइंट पे उनसे डिस्कस किया और हमारे निवेदन उनके सामने रखा है। आयुक्त साहब ने हमको ये गवाही दी है कि बाबा मैं जो है लॉ डिपार्टमेंट से बात करके आपको इसके ऊपर ज़रूर रिप्लाई दूंगा और जो भी है कानून के तहत ही हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशुद्दीन शेख। मैं वही मदरसा मैं चलाता हूँ। मदरसा आप ही चलाते हैं? मदरसा मैं तो चलाता कितने सालों से आप ये मदरसा चला रहे हो? कमोबेश स्लम इलाका है तो 25 साल से वो मदरसा है। ये अभी तक आज से 8 या 10 साल पहले वो भाड़े के किराए केस पे चल रहा था। अच्छा। तो हमारे पास एक जगह नहीं थी, तो हम लोगों ने यहाँ के लोकल नेता लोगों से भी बात की, पर हमारे को कोई जगह नहीं मिली। तो हमारे तिनका जमा करके हमारे कुछ लोगों ने सपोर्ट करके वो मदरसे को हम लोगों ने जगह खरीदे और उसको हमने बनाए।
है वो वैसे उसी तरीके से कभी बनाए थे आपने? बनाया बना हुआ ही है, मुझे बना हुआ ही बना है। और लिपा पोती करने को उसको रेनोवेशन नहीं करते। आज अगर हमारे को कलर भी मारना है तो क्या हमारे को महानगर पालिका की परमिशन लेना पड़ेगी? नहीं, कलर मारने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा। किसने मतलब अर्जी दिया है आपके मदरसे के डेमोलिशन के लिए? कौन है वो, क्या नाम है उसका? तेजस पाटिल करके है जो बजरंग दल से सपोर्टर है। बजरंग दल से बजरंग सपोर्टर दल से सपोर्टर है। उनका कहना है कि यहाँ पर गलत तरीका से सिखाया जाता है, मदरसा ये अनलीगल है, जगह अनलीगल है, जबकि वो नहीं है। हमारा मकसद यही है कि हम खुद बाहर रहते, हमारे बच्चे भी उस तरह से अच्छे पढ़े। एजुकेशन देने का मतलब क्या है? अगर इस्लाम धर्म के हिसाब से अगर बच्चा पढ़ लेगा तो बेहतर है, वो नेक बनेगा, गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। इतना हमारा कहना है। नशाबंदी के खिलाफ हम लोग काम करते हैं। हमारा टारगेट ही वो है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे। कुरान इस बात की तालीम देता है कि बच्चे गलत रास्ते पे ना जाए, सच बोले, सच्चे रास्ते पे चले। यही हमारा मकसद है और दूसरा कोई मकसद नहीं। ना वहाँ पे कुछ गलत सिखाया जाता है। अगर आपको सीखना है, देखना है तो आप आधी रात को आके वहाँ पर देख सकते हैं। हमारे कैमरे लगे हुए हैं। हमारे मदरसा के जो मौलाना है, हाफिज जी, वो क्या सिखाते हैं इस्लाम के। नवी मुंबई महानगर पालिका ने आपको नोटिस दी थी, तो किस चीज़ की नोटिस दी थी? अभी कुछ बातें चल रही थी। उन्होंने यही कहा कि भाई जगह अनलीगल, बांधकाम अनलीगल है, बांधकाम हो अनलीगल गए। है। और ये सबको पता है। ये महानगर पालिका के जो ऑफिसर बैठे हैं उनको भी मालूम है। 6 साल पुराना खरीदा हुआ ही जैसा खरीदा हुआ है वैसा स्ट्रक्चर है हमारा। कोई नहीं, 6 साल पुराना है आप हाँ, जैसा बता रहे हो। ओके। तो 6 साल से महानगर पालिका को दिखाने के वो इनलीगल स्ट्रक्चर बना है। अभी ये लोग क्यों बता रहे हैं? आपने ये सवाल किया था क्या ये लोगों से? आपको मालूम है माइनॉरिटी मुस्लिम उन्हीं को ट्रोल किया जाता है इंडिया में। उसी के तहत ये लोग करना चाहते हैं। हमारे को तो सुनने में यहाँ तक आया, हम अगर वहाँ तक नहीं जा पाए तो यहाँ तक भी तोड़ लो। उनका मकसद ये है। और हम लोग तोड़ने वालों में से हमारा काम है सब जोड़ने। हम बेशक सबको मिलके ले के चले। नोटिस कितनी तारीख को दिया था आपको? MIM क्या होता है, हमारे पास बीजेपी के बंदे भी हैं, वो भी हमारे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि हमारे को जो लीगली वो भी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारा काम मकसद सिर्फ बच्चों को पढ़ाई देना है और अच्छा ही करना, दूसरा कोई नहीं। तो 11 तारीख को नोटिस दिए थे आप जैसा बताए थे अभी। तो अभी क्या आश्वासन दी गई है नवी मुंबई महानगर पालिका के द्वारा? आश्वासन ये दिया गया कि जो लॉ के तहत जो होगा उसी से हम मानेंगे। और लॉ ये बताता है कि कुछ 2 कुंडा या 3 गुड्डे के ऊपर अगर आप बांधकाम कर रहे हैं तो उसी की परमिशन मांगता। ये लॉ उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। लॉ पॉइंट पे एक्चुअली ये बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है कि भाई 15 दिन का नोटिस दो, शो कॉज नोटिस दो, कि पहले आप कारण बताओ। फिर बाद में उसके रिप्लाई जब हम देंगे तो रिप्लाई के बाद में हम आप पे एक्शन इस दिन लेने वाले ये वो बताएंगे हम। फिर उसके बाद में 15 दिन का टाइम इस चीज़ के लिए दिया जाता है कि हम जाके कोर्ट में अपील करें कि बाबा ये जो हमारे साथ कार्रवाई होने जाने वाली है 15 दिन के बाद उसको रोका जाए। इतना सब चांसेस जिस दिन हमको देंगे और उसके बाद डिमोलिशन करेंगे तो डिमोलिशन कॉन्स्टिट्यूशनल साबित होगा, नहीं तो ये डिमोलिशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित होगा। इसी बात को हमने उनके सामने रखा। बेशक वो एक बोलते ना एक शहर के मेन है, हमारे एक हम मराठी में बोलते कुटुंब प्रमुख है। तो उन्होंने इस बातों को सुना, समझा और बोला कि मैं इससे लॉ पॉइंट पे डिस्कस करूंगा और बेशक इस पे ध्यान दूंगा। अपने हेड से उन्होंने हमको पॉजिटिव वे में ही इसका रिस्पांस दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम शेख है। सलीम भाई, जिस तरीके से आपके मित्र है, दोस्त भी है, इन्होंने बताया कि मदरसे को लेकर टारगेट किया जा रहा है। बजरंग दल का कोई पदाधिकारी है वो इस पर अर्जी डाल रहा है, कंप्लेंटें कर रहा है इनलीगल स्ट्रक्चर का। आप भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने खुद ने बताया। तो भाजपा सरकार अभी सरकार में चल रही है, तो आप क्या निवेदन करोगे? क्या इन लोग का साथ दोगे आप भाजपा सरकार द्वारा या आप अपने खुद पर? साथियों को मैं अल्पसंख्यक का अध्यक्ष हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता नाइक गणेश सिंह नाइक साहब का। हाँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि सब मिलजुल के रहे, अच्छे से रहे। हिंदुस्तान में अच्छे से होना चाहिए। इसका तोड़ो उसका तोड़ो ये कोई मतलब नहीं है। सब मिलजुल के अच्छे से रहो, अच्छे से रहना चाहिए। मेरे को कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ।